हेलो बच्चों, मैं राहुल सिंह आपका मैथ टीचर आज आपकी बहुत सुंदर बहुत प्यारी सी क्लास लेने वाला हूँ। तो क्लास 8 के लिए है चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा है जो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिफरेंस एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम बात करें बच्चों एक्सप्रेशन की, और प्यारे बच्चों अगर हम बात करें इक्वेशन की, तो एक्सप्रेशन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं x+1, ये एक्सप्रेशन कहलाएगा। और अगर हम बात करें इक्वेशन की, तो इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं x+1 = 14। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर इक्वल का साइन आ जाएगा तो वो इक्वेशन कहलाती है, और जहां पर इक्वल का साइन नहीं आएगा वो सिंपल एक्सप्रेशन कहलाता है। तो टॉपिक के नेम पे अगर हम चलें तो हमें दे रखा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो पहले हम चैप्टर के एक एक टर्म्स को समझ लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें लीनियर इक्वेशन की। तो क्या होती है लीनियर इक्वेशन? देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि कहीं पे जैसे इसी एग्जांपल को ले लेते हैं x+1 = 14 दे रखा है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। अब डिग्री 1 क्या मतलब है कि देखिए, जैसे एक एग्जांपल और हम बात करते हैं x² + 5x + 6 = 0 लिखा हुआ है। तो बच्चों ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर पावर कितनी दे रखी है आपको? 2 दे रखी है। तो जब भी कभी किसी वेरिएबल की पावर अगर सिर्फ एक है, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर = 1। तो अगर किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो देखिए, अगर कोई पावर नहीं लगी तो बाय डिफॉल्ट हम उसको 1 ही मानते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन कैसी कहलाएगी? लीनियर। अब आगे अगर हम बढ़े, आगे क्या दे रखा है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखिए, अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो यहां पर वेरिएबल कितने हैं? सिर्फ एक है। देखिए, जैसे अगर एक इक्वेशन हम इस तरह से लिखते हैं x + y = 14, तो बताइए यहाँ पे वेरिएबल कितने हो गए? 2। तो ये लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल कहलाएगा। अगर सिर्फ एक वेरिएबल की बात हो रही, मतलब जैसे इस इक्वेशन की बात करें, सिर्फ यहाँ पर क्या यूज हुआ है? सिर्फ एक x, एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, तो ये क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बच्चों, आज पहले हम इस टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे। नेक्स्ट जब भी कभी क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आपको समझनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्विंग इक्वेशन की। देखिए, क्या होता है सॉल्विंग इक्वेशन? देखिए, सॉल्विंग इक्वेशन की अगर हम बात करें तो सॉल्विंग इक्वेशन जो है वो दो तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है वेरिएबल इन वन साइड, और दूसरा होता है वेरिएबल इन बोथ साइड। चलो पहले हम देखते हैं वेरिएबल इन वन साइड को देखते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी है x+1 = 14 दे रखा है हमें, ठीक है? तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? सिर्फ एक ही साइड में वेरिएबल है। अगर हम बात करें कहीं पे ऐसा दे रखा हो x+2 = 2x + 14, तो यहाँ पे वेरिएबल कैसे दे रखे हैं? दोनों साइड दे रखे हैं, ठीक है? तो ये डिफरेंस होता है वेरिएबल इन वन साइड और वेरिएबल इन बोथ साइड। चलिए कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं पहले। जैसे अगर हम बात करें पहले वेरिएबल इन वन साइड की, तो 2x - 3 = मान लीजिए 7 दे रखा है। अब बच्चों, इस इक्वेशन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है। एक आपका मेथड कहलाता है एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा मेथड आपका कहलाता है ट्रांसपोज मेथड। ज्यादा से सबसे इन दोनों में सबसे अच्छा मेथड ये वाला माना जाता है। बाकी हम देख दोनों लेते हैं। तो पहले मेथड की बात करें तो देखिए, एलिमिनेशन मेथड में क्या कहता है
कि x, जैसे मान लीजिए इक्वेशन है आपकी एक, अब इस इक्वेशन में आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ जितना भी लेफ्ट हैंड पे जितनी भी चीजें आपको दे रखी उन सबको आपको रिड्यूस करना है। अब रिड्यूस करने के लिए मैथमेटिक्स से कुछ रूल्स होते हैं, उनको हमें याद रखना है। देखिए इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है आपको, x के साथ 2 भी लिखा है और x के साथ क्या लिखा है -3 भी लिखा है, तो आपको इन दोनों को रिमूव करना है, हटाना है। तो बच्चों देखिए हम किस तरह से इसको हटा सकते हैं, जैसे कहीं पे दे रख, इस इक्वेशन में रखा 2x -3। अब आप क्या कीजिए, आपको मान लीजिए 3 को हटाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 कैसा है, माइनस का है, तो आपको प्लस का 3 यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ये 3 और -3 और +3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन बच्चा हम इसको इस तरह से नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स का एक रूल होता है कि हमें दोनों तरफ करना होता है। तो जैसे अगर मैं +3 यहाँ पर ऐड किया है, तो वही +3 हमें कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, इस तरफ भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारी इक्वेशन क्या बची, 2x = 10 बची है। अब बच्चा देखो, अगर यहाँ पे +3 होता तो देन हम -3 करते, दोनों तरफ प्लस है तो माइनस का साइन यूज करेंगे तब वो 0 होगा, और अगर माइनस है तो प्लस का साइन यूज करके हम लिखेंगे, देन तब हमारा 0 होगा। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या बचा है, x का क्या लगा, 2 लगा है, लेकिन ये 2 कैसे है, मल्टीप्लाई में। तो अगर मल्टीप्लाई में है तो आपको दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर डिवाइड में है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको x के साथ, जो भी आपके कोएफिशिएंट लगा है उसको हटाने के लिए। तो देखिए अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, अब करना दोनों तरफ होता है, तो यहाँ पे भी 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2 और ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आपका आंसर कितना आ जाएगा, x = 5। तो इस मेथड को हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। बट बच्चा ये थोड़ा सा लेंथी मेथड हो जाता है, ज्यादा अच्छा मेथड आपका ट्रांसपोज मेथड कहलाता है। अब ये ट्रांसपोज मेथड क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए जैसे हमारी इक्वेशन थी क्या, 2x - 3 = 7 है। तो ट्रांसपोज मेथड में क्या होता है कि जो भी आपकी इक्वेशंस है उसको आपको पूरी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, और आपको जो भी चीजें आपको दे रखी है, जैसे ये आपको कांस्टेंट दे रखे हैं, इसको आपको एक तरफ रखना है और x वाली इक्वेशन को एक तरफ रखना है। तो जैसे ये -3 है, तो जब भी कभी माइनस जो है वो इस तरफ अगर आप इक्वल टू के इस तरफ लेके जाते हैं तो ये प्लस बन जाता है, और प्लस अगर इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अगर मल्टीप्लाई को इस तरफ लेके जाते हैं, आप इक्वल के इस तरफ लेके जाते हैं, तो वो किस में आ जाता है, डिवाइड में आ जाएगा, और डिवाइड को अगर आप लेके जाते हैं इस तरफ तो किस में आ जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे ये 2x - 3 = 7 दे रखा है, अब इस -3 को आपको इस तरफ लेके जाना है, तो 2x = 7 और ये -3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +3 आ जाएगा। देन अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये 2x = कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखिए ये x के साथ कैसा लगा है, मल्टीप्लाई में लगा है, तो मल्टीप्लाई को जब हम इस तरफ भेजेंगे तो क्या कैसे जाएगा, डिवाइड में जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई किस में चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x = 10/2, और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5। तो देखिए बच्चा x = 5, यहाँ पे भी आंसर यही आएगा आपका। चलिए अब हम सेकेंड देखते हैं, वेरिएबल इन बोथ साइड। ठीक है, वेरिएबल इन बोथ साइड। तो बच्चों अभी हमने जब थोड़ी देर पहले देखा था तो उसमें जो वेरिएबल था हमारा x, वो सिर्फ एक ही तरफ था। अब अगर दोनों तरफ हो जाए, जैसे मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन ले ली कुछ इस तरह से, 2x - 3 = x + 7। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अब बच्चों आप ध्यान से देखो कि देखिए एक वेरिएबल हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी है x, और एक वेरिएबल हमारा राइट हैंड साइड में भी है x। तो इस टाइप की इक्वेशन को अगर आप ट्रांसपोज मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, वेरिएबल को एक तरफ लेके आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड में, और जो कांस्टेंट है आपके जैसे -3 और 7 इसको एक तरफ लेके आ जाइए। तो आपको पता है कि जब भी कभी प्लस वाला एक इस तरफ आएगा तो माइनस बन जाएगा, और माइनस वाला अगर आएगा इस तरफ तो प्लस बन जाएगा। तो इस x को आप इस तरफ लेके आइए और इस -3 को इस तरफ लेके जाइए। तो देखिए ये x जो है इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है, लेकिन जब किसी के आगे साइन नहीं लगा होगा तो बाय डिफॉल्ट वो प्लस का ही माना जाता है। तो इस x को अगर हम इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 2x तो पहले से ही है, और इस x को हम इस तरफ लेके आए तो क्या बन गया, -x। और इस 3 को जो कि माइनस का है, इसको अगर आप इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 + 3। तो 2x में से एक x चला गया तो कितना बचा, x बचा, और इधर इक्वल टू में 7 + 3 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो x = 10, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपको ये चेक करना है कि ये आपका आंसर सही है कि नहीं,
तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए वेरीफाई किस तरह से आप करेंगे, आपकी जो भी x की वैल्यू आई है वो उठा के आप क्या कीजिए, इन दोनों इक्वेशंस में पुट कर दीजिए। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी 2x माइनस 3। आप देखिए अगर आप x की जगह पे 10 रख दीजिए तो यह आ जाएगा माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 20 माइनस 3, तो ये आ जाएगा आपका 17। ठीक है, अब यही x आप यहां पर भी रखिए राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड है हमारी x प्लस 7, तो यहां पर जब आप 10 उठा के आप रखेंगे तो 10 प्लस 7 तो कितना आ जाएगा 17। मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी 17 मिल रहा है और राइट हैंड साइड में भी हमें क्या मिल रहा है 17। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो आंसर निकाला है ये क्या है, सही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। बट बच्चों आंसर जो है वो आपका x इक्वल टू 10 यही होगा। ये हमने वेरीफाई किया है कि हमारा आंसर सही है या नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चों बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉर्मिंग इक्वेशन। बच्चों फॉर्मिंग इक्वेशन क्या कहता है कि कभी कभी आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन की फॉर्म में नहीं दिया होता है, वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन देता है और आपको उसे इक्वेशंस की फॉर्म में बनाना होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपसे कह रहा है सम ऑफ टू नंबर इज 74। आगे आपसे कह रहा है इफ वन नंबर is 10 more than other। अब आपसे कह रहा है कि इस स्टेटमेंट से आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है विद वन वेरिएबल। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज कीजिए दो नंबर जैसे में दे रखे हैं, तो अगर हम मान लें फर्स्ट नंबर अगर x है तो सेकेंड नंबर को हम क्या मान सकते हैं, सेकेंड नंबर को हम मान सकते हैं x प्लस 10, क्योंकि उसने क्या कहा, उसने कहा कि कोई एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है 10। तो अगर फर्स्ट नंबर x हमने मान लिया तो सेकेंड नंबर क्या मानेंगे x प्लस 10। अब आपसे कह रहा है कि दोनों जो नंबर्स हैं उनका सम 74 दे रखा है आपको। तो देखिए पहला नंबर है x और दूसरा नंबर कितना है x प्लस 10, और आपसे कह रहा है कि इन दोनों का अगर सम करेंगे, ठीक है, तो ये कितना किसके बराबर है, 74 के बराबर है। अब अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 10 इक्वल टू 74। तो x जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 10 इक्वल टू 74। तो वैसे तो अगर हम बात करें फर्दर, अगर आपको किसी नंबर्स की वैल्यू निकालना है तो फर्दर आप x की वैल्यू निकाल के आप x आपको मिल जाएगा और फिर आप यहाँ पे रख दोगे तो आपको सेकंड नंबर मिल जाएगा। लेकिन आपसे इक्वेशन बनाने की बात की तो इक्वेशन आपकी यहीं पे क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दी x प्लस 1 अपॉन में 2x प्लस 3 इक्वल टू 3/8। मान लीजिए क्वेश्चन दे दी। अब बच्चों अगर मान लो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना है बच्चों कि इस डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई क्रॉस में इस न्यूमरेटर से करना है और इस न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई क्रॉस में इस डिनोमिनेटर से करना है। ठीक है, तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इससे करेंगे तो कितना आएगा 8 मल्टीप्लाई x प्लस 1, और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा 3 2x प्लस 3। अब अगर हम फर्दर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो यह आ जाएगा 8x प्लस 8, और इसी करेंगे तो 3 की 2x से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x प्लस 9। अब आपको मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि वेरिएबल एक तरफ लेके आना है आपको और कांस्टेंट एक तरफ। तो देखिए ये 6x प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, और ये 8 जो है वो इस तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस का है। तो ये आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से जाएगी 8x माइनस 6x इक्वल टू 9, और ये 8 इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का।
तो फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इस तरफ लिख देता हूं मैं, देखिए 8x में से 6x जाएगा तो कितना बचेगा 2x, और 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 1। और मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में कि जब भी कभी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में, तो अगर आप इसको इस तरफ लेके आएंगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1/2। तो ये आंसर आपका आ जाएगा x इक्वल टू 1/2। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आप लोग इसे स्टार्टिंग से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। जो आज मैंने सारी की सारी चीजें आपको बताई हैं, बिल्कुल बेसिक से बताया बच्चों, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आज का होमवर्क आपका इतना ही रहेगा कि इन जितनी भी चीजों को बताया है, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास आपकी जल्दी ही होगी, और उसमें मैं आपको उस पे इस जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया है, इससे बेस हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे हमने अभी वेरिएबल इन बोथ साइड, वेरिएबल इन वन साइड, फिर फॉर्म इक्वेशन देखी, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक देखा। तो इन पे बेस हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको होमवर्क भी देना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही बच्चों, थैंक यू।